कि अल्लाह की तरफ से कोई मौज़ा ही हो सकता है, बेशक ये मेरा रब ही कर सकता है कि जो अफराद इस वक्त अंदर मलबे तले हैं वो ज़िंदा हों और अपने प्यारों से जो हैं वो फिर मिल सकें। इसे कंपेयर किया जा रहा है बल्दिया सानिया से कि जो बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगी थी वो बड़ा सानिया था, या फिर गुल प्लाज़ा में जो आग लगी है ये उससे बड़ा सानिया है, क्योंकि हलाकतों में इजाफा होता जा रहा है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। मंजर भाई हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर हैं। मंजर भाई, कल भी आप यहाँ पे मौजूद थे और अब ये बताया जा रहा है कि मज़ीद डेड बॉडीज़ जो हैं वो निकाली गई हैं और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कई अफराद जो है वो मलबे तले हो सकते हैं। देखिए खदीजा, यहाँ पे जो है 30 अफराद की तो आप समझे जो है लुकमा अजल बन चुके, 50 के करीब इस वक्त भी लापता हैं। एक बड़ा हादसा जो है ये हुआ है, ये समझे दुकानदारों का अरबों का नुकसान हुआ है। और हमारे जो सिस्टम है वो क्योंकि यहाँ पे हादसे के बाद हादसा हो जाता है, हम उस वक्त जागते हैं वक्ती तौर पे, उसके बाद सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, एग्जैक्ट के रास्ते जितने होने चाहिए थे इस इमारत के हवाले से वो नहीं थे। सेफ्टी के हवाले से जो यहाँ पे यूनियन थी उसने भी काम नहीं किया, दुकानदारों ने भी बिल्कुल ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। SOPs पे हम लोगों को अमल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग भी आए तो जो तमाशबीन है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो आके सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं कि वहाँ से हमें आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ कोई ज़िंदा है, वो गुजर गया इतने धुएँ में, कोई ऐसा कैसे हो सकता है। और उसमें हम काफ़ी जो है डिस्टर्ब हुए, रेस्क्यू के इदारे डिस्टर्ब हुए, इसके अलावा पुलिस डिस्टर्ब हुई और फायर ब्रिगेड का हमला जो है वो भी डिस्टर्ब हुआ। इससे ज़्यादा फायर ब्रिगेड क्या कर सकती थी कि उनके एक नौजवान फुरकान जो है वो भी इस वाक़े में जो है वो शहीद हुए हैं लोगों को निकालने में। तो ये है कि हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए SOPs में। इस तरह के जो शॉपिंग प्लाजा हैं उसमें सेफ्टी के इंतजामात मंजर भाई किसकी जिम्मेदारी है? आखिर कितनी लाशें हम उठाएंगे, आखिर कितने फायर फाइटर्स को जो है वो अपनी जान देनी पड़ेगी? फुरकान की आपने बात की, उनके वालिद भी इसी तरह जाँ बहक हुए थे। जी बिल्कुल, उनके वालिद भी इसी तरह हादसे में शहीद हुए थे और फुरकान भी। इसमें यह है कि जो भी इदारे हैं भाई, KMC है, जो SBC है, वो लोग सब जो और दूसरे इदारे जो हैं जो ये कंट्रोल करते हैं सेफ्टी के हवाले से, उनको SOPs पे अमल जो है वो करवाना पड़ेगा। कोई भी इमारत बनती है तो एग्जिट के रास्ते ना हो तो इमारत ना बनने दें। आप इमारत बनने देते हैं तो इस तरह का कोई हादसा होता है तो उसमें कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। और सबको सोचना चाहिए ज़िंदगी किसी के भी घर का जाए तो वो एक घराना पूरा जो है वो मुतासिर होता है। यहाँ तो कोई ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जिनके 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो अंदर आए थे और उनका अभी तक पता नहीं चल सका। तो ये सबको ही नोटिस लेना चाहिए, सख्त SOPs पे सख्त अमल होना चाहिए। रिश्वत दे के जो बिल्डर्स काम करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 2 मंजिला की परमिशन तो 2 मंजिला रहना चाहिए, ये नहीं है कि उसमें आप 6 मंजिला बना लें। रिश्वत दे के जो काम चल रहा है, पूरा एक सिस्टम चल रहा है, जब तक सिस्टम ख़त्म नहीं होगा